ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 121। अरे, मैं तो भूल ही गया था। हमारे पास तो अमित यादव का सहारा है। हर्षित मेहता के दोस्तों ने ये सुनकर और भी घमंड से सीना चौड़ा कर लिया। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? अर्जुन कपूर ने हल्की हंसी के साथ पूछा। हाँ, चाहे तुम्हारे पास एस्टन मार्टिन 177 हो, जब मेरे भाई आएंगे तो तुम्हें उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। हर्षित मेहता अपने बड़े भाई के बारे में डींगे मारने ही वाला था कि तभी एक ब्रांड न्यू बुगाटी वेरॉन पास में आकर धीरे धीरे रुकी। उसका गॉडफादर आ चुका था। अब जब उसका बड़ा भाई आ गया था तो हर्षित और भी ज्यादा अकड़ में आ गया। अब देखते हैं कि तुम कितने अकड़ते हो। मेरा बड़ा भाई आ गया, अब तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। इसके बाद हर्षित मेहता एक वफादार कुत्ते की तरह दौड़कर अपने बड़े भाई की कार का दरवाजा खोलने चला गया। बुगाटी वेरॉन से एक गंभीर चेहरा लिए युवा निकला। उसका नाम अमित यादव था, जो यादव ग्रुप का वारिस था। बॉस, वो लड़का जो हमें चुनौती दे रहा था वो वही खड़ा है, हर्षित मेहता ने शिकायत भरे लहजे में कहा। ओह, सच में? अमित यादव ने लापरवाही से उस दिशा में देखा जहां हर्षित मेहता ने इशारा किया था। अचानक जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन कपूर पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिना किसी देरी के अमित यादव तेजी से अर्जुन कपूर की ओर बढ़ा। बॉस, आखिरकार आपसे मुलाकात हो रही है। अमित यादव ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और खुशी से झूम उठा। वह कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो कल हाईवे पर अर्जुन से रेस में हार गया था और अर्जुन को अपना गुरु बनाना चाहता था। कल रात मैं पूरे मुंबई में आपको ढूंढता रहा, लेकिन आपकी लैम्बोर्गिनी का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आज किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। ये सुनते ही हर्षित मेहता और उसके दोस्त पूरी तरह से सुन्न हो गए। उनके कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या क्या कहा? यादव ग्रुप का राजकुमार अर्जुन कपूर को बॉस कह रहा है। अब उनका पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था। बॉस, क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकता हूँ? अमित यादव ने अर्जुन से अनुरोध किया, जैसे कोई नन्हा बच्चा खिलौना मांग रहा हो। बिल्कुल, लेकिन पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। अर्जुन कपूर को अजीब लग रहा था कि एक आदमी इतनी देर तक उसका हाथ पकड़कर खड़ा है। ओह, हाँ हाँ, सॉरी बॉस। आप कितने हैंडसम, क्लासी और एलिगेंट हैं। पास में खड़े करण चौहान ने ये सब देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाया। यादव साहब, पहले अपने इन नालायक दोस्तों की भी खबर लो। करण चौहान ने चुटकी ली। क्या मतलब? अमित यादव ने सवाल किया। करण ने पूरी बात समझाई कि कैसे हर्षित मेहता और उसके दोस्तों ने अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। साले बेवकूफ़! गुस्से में अमित यादव ने हर्षित मेहता और उसके दोस्तों को जमकर पीटना शुरू कर दिया। भाई, मेरी मदद करो इन्हें सबक सिखाने में। अमित यादव ने करण चौहान को भी बुला लिया। जरूर, मुझे तो मज़ा आ रहा है, करण चौहान ने हंसते हुए कहा और मारपीट में शामिल हो गया। कुछ देर में हर्षित मेहता और उसके साथी पूरी तरह से पिट चुके थे। हमें माफ़ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। प्लीज़, और मत मारो। अगर हमारा चेहरा सूज गया तो हमारी गर्लफ्रेंड्स हमें पहचानेंगी भी नहीं। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी और अमित यादव ने तुरंत उन बेवकूफ़ों को भगा दिया। बॉस, मैं यादव ग्रुप से हूँ। अमित यादव ने खुद को पेश किया। क्या आप यादव ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं? करण चौहान पूरा स्तब्ध रह गया। अब समझ में आया कि हर्षित मेहता इतने अकड़ में क्यों था। लेकिन अमित यादव ने आखिरकार अर्जुन कपूर को ही अपना बॉस मान लिया। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अमित यादव ने उत्साहित होकर कहा। अच्छा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सहमति दी और नए छोटे भाई को स्वीकार कर लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, डिंग। करण चौहान का निमंत्रण स्वीकार किया, मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, शीर्ष प्राचीन वस्तु विशेषज्ञता क्षमता प्राप्त की। बधाई हो, 57 अनुभव प्राप्त हुए। अर्जुन कपूर के दिमाग में एक विशाल ज्ञान प्रवाहित हुआ। अब वह आधिकारिक रूप से प्राचीन वस्तुओं का एक विशेषज्ञ बन चुका था। अब अर्जुन को सिर्फ 93 और अनुभव अंक चाहिए थे सिस्टम को लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए। अब मेरे पास प्राचीन वस्तुओं की विशेषज्ञता भी है और भाग्य देवता कार्ड भी। क्यों न एंटीक मार्केट जाकर कुछ दुर्लभ खजाने ढूंढे जाएं। सिस्टम नोटिफिकेशन, डिंग। 26वें दिन का इनाम, कोलकाता प्रांत का प्रथम निजी संग्रहालय का 35% स्वामित्व प्राप्त हुआ। वाह, ये तो शानदार इनाम मिला। अर्जुन कपूर का अगला कदम क्या होगा? अध्याय 122। कोलकाता प्रांत के प्रथम निजी संग्रहालय का 35% स्वामित्व। अर्जुन कपूर ने आज के इनाम को देखकर थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने संग्रहालय का विवरण देखने के लिए क्लिक किया।
इस संग्रहालय का नाम कोलकाता प्रांत का प्रथम निजी संग्रहालय है और इसकी स्थापना 5 साल पहले हुई थी। ये वर्तमान में देश में 14वें स्थान पर और कोलकाता प्रांत में पहले स्थान पर है। संग्रहालय 7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न राजवंशों की 23,600 से अधिक प्राचीन वस्तुएं और खजाने हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन, चित्रकला, हस्तलेख, जैद, बुद्ध की मूर्तियां आदि शामिल हैं। अनुमानित रूप से संग्रहालय की कुल संपत्ति 500 से 600 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। ओह, अर्जुन कपूर ने विवरण पढ़ने के बाद इस नए संग्रहालय को और अधिक जानने की इच्छा जताई। अभी वे सोच ही रहे थे कि सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, मिशन जारी। कोलकाता प्रांत के प्रथम निजी संग्रहालय का निरीक्षण करें। गुप्त रूप से जाकर देखें कि वहां कोई समस्या है या नहीं, और यदि हो तो उसे ठीक करें। मिशन इनाम, शीर्ष स्तर की शतरंज गो कौशल। मिशन इनाम 59 अनुभव अंक। एक और चुनौती। अर्जुन कपूर तुरंत उत्साहित हो गए। अगर वे यह मिशन पूरा कर लेते हैं तो उनके कुल 1465 अनुभव अंक हो जाएंगे और केवल 35 और अंकों की जरूरत होगी सिस्टम को लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए। अब इस संग्रहालय का निरीक्षण करना तो बनता है। अर्जुन ने अपने भाइयों को अपनी योजना के बारे में बताया। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अमित यादव, जो अर्जुन के नए छोटे भाई बन चुके थे, तुरंत उत्साहित हो गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर, अमित यादव और करण चौहान संग्रहालय की ओर निकल पड़े। संग्रहालय में प्रवेश। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति था, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर कुछ कहते, अमित यादव ने फटाफट 3 टिकट खरीद लिए। अब जब मैं यहाँ हूँ तो टिकट की चिंता मत करो बॉस, अमित यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टम के नियमों के अनुसार अर्जुन कपूर को अपनी पहचान गुप्त रखनी थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप अंदर प्रवेश किया। संग्रहालय का अवलोकन। अर्जुन कपूर पूरे ध्यान से संग्रहालय की वस्तुओं को देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनकी भौहें सिकुड़ने लगीं। यहाँ नकली और उच्च गुणवत्ता की नकल वाली वस्तुएं भी रखी गई हैं। अब समझ आया कि यह संग्रहालय देश में सिर्फ 14वें स्थान पर क्यों है। अर्जुन कपूर ने गंभीर स्वर में सोचा। अचानक उनकी नज़र वेन झेंगमिंग के एक चित्र पर पड़ी। ये तो एक बेहद घटिया नकली है। वेन झेंगमिंग मिंग राजवंश के प्रसिद्ध चित्रकार और 4 महान विद्वानों में से एक थे। उनके मूल चित्रों की कीमत दसियों करोड़ रुपये तक हो सकती है। अगर यह असली होता तो कम से कम 70 करोड़ रुपये का होता, लेकिन ये चित्र स्पष्ट रूप से नकली था और यह बात किसी ने भी नहीं पकड़ी थी। कर्मचारी से संपर्क करें। अर्जुन कपूर ने तुरंत संग्रहालय के कर्मचारियों को बुलाया। सर, क्या बात है? एक स्टाफ मेंबर उनके पास आया। ये वेन झेंगमिंग का चित्र नकली है, इसे तुरंत हटा दो, अर्जुन कपूर ने सख्ती से कहा। आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे कला विशेषज्ञ और सह मालिक हर्षवर्धन त्रिपाठी द्वारा प्रमाणित किया गया है। संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी ने अर्जुन की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। ओह, अगर ये हर्षवर्धन त्रिपाठी ने प्रमाणित किया है तो इसका मतलब यह असली होना चाहिए, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। बिल्कुल, प्रभारी अधिकारी ने पूरी दृढ़ता से कहा। ठीक है, तो मैं इसे नकली बताकर हटाने का आदेश देता हूँ, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों, आप कौन होते हैं आदेश देने वाले? प्रभारी अधिकारी ने घूरते हुए कहा। क्योंकि मैं भी इस संग्रहालय का मालिक हूँ, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या? प्रभारी अधिकारी हक्का बक्का रह गया। मैं इस संग्रहालय का कर्मचारी हूं और मैंने अब तक सभी मालिकों को देखा है, लेकिन आपको पहले कभी नहीं देखा। अभी देख लोगे, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। तभी प्रभारी अधिकारी के फोन पर एक मैसेज आया। ब्रेकिंग न्यूज़, संग्रहालय के कार्य समूह में एक आधिकारिक संदेश आया था। सावधान, हमारे संग्रहालय में एक नए मालिक का स्वागत करें। नए मालिक का नाम अर्जुन कपूर है। अर्जुन कपूर के पास संग्रहालय के 35% शेयर हैं। कृपया ध्यान दें। क्या? प्रभारी अधिकारी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। बॉस, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रभारी अधिकारी तुरंत माफ़ी मांगने लगा। पहले इस नकली चित्र को हटाओ, अर्जुन कपूर ने सख्ती से आदेश दिया। लेकिन सर, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी सर द्वारा प्रमाणित है। अगर मैंने इसे हटा दिया तो वे मुझ पर भड़क सकते हैं, प्रभारी अधिकारी ने चिंता जताई। ठीक है, बुलाओ उन्हें, आज ही फैसला होगा। प्रभारी अधिकारी तुरंत हर्षवर्धन त्रिपाठी को बुलाने दौड़ा। कुछ ही मिनटों में एक गुस्से से भरी आवाज़ गूंज उठी। किसने कहा कि मेरी वस्तु नकली है? अध्याय 123। जैसे ही दोनों ने चित्र को ध्यान से देखा, वे समझ गए कि यह पूरी तरह से नकली था। थोड़ी देर बाद एक 60-70 वर्षीय बुजुर्ग और एक सूट पहने हुए व्यक्ति संग्रहालय के निदेशक के साथ वहां पहुंचे। बॉस अर्जुन, ये रहे श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी। संग्रहालय के निदेशक ने दोनों पक्षों का संक्षिप्त परिचय दिया। तुम कह रहे हो कि मेरी संग्रहित पेंटिंग नकली है? हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अर्जुन कपूर की पहचान की परवाह किए बिना सीधे सवाल किया। हाँ, अर्जुन कपूर ने बिना झिझक जवाब दिया।
मैंने खुद इस वेन झेंगमिंग की पेंटिंग का सत्यापन किया है, ये कभी नकली नहीं हो सकती। हर्षवर्धन त्रिपाठी आत्मविश्वास से बोले। अगर यह नकली निकली तो? अर्जुन कपूर ने पलटकर पूछा। अगर यह नकली है? हर्षवर्धन त्रिपाठी सोच में पड़ गए। सूट पहना व्यक्ति विक्रम नायर, जो मुंबई फुटियान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष था, चुपचाप हर्षवर्धन त्रिपाठी के कान में कुछ फुसफुसाया। उनकी बात सुनकर जो हर्षवर्धन पहले गुस्से में थे अब मुस्कुरा उठे। अगर यह नकली निकली तो मैं अपनी 30% हिस्सेदारी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर यह असली हुई तो तुम्हें अपनी 35% हिस्सेदारी मुझे देनी होगी। तुम बहुत चालाक हो, ये तो सीधा धोखा है। अमित यादव ने अर्जुन कपूर की ओर से आपत्ति जताई। ठीक है, मैं 300 करोड़ और जोड़ देता हूँ। अब ठीक है, विक्रम नायर ने आत्मविश्वास से कहा। स्वीकार है, अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। तय रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सिर हिलाया। सत्यापन प्रक्रिया। फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी वेन झेंगमिंग की पेंटिंग के पास गए और बोलना शुरू किया। किसी भी पेंटिंग का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले उसके कागज को देखना पड़ता है। ये कागज निश्चित रूप से मिंग राजवंश का है। क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? नहीं, ये सच है। अर्जुन कपूर ने सहमति जताई। अब इस पेंटिंग की शैली देखो, ये पूरी तरह वेन झेंगमिंग की शैली से मेल खाती है। फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पेंटिंग की अन्य बारीकियों के बारे में बताया और अर्जुन कपूर ने उनकी बातों से सहमति जताई। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेंटिंग नकली है? हर्षवर्धन त्रिपाठी को पूरी तरह यकीन था कि वे जीत चुके हैं। आप जो कह रहे हैं वह सब सही है, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु नज़रअंदाज कर दिया, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। ओह, कौन सा बिंदु? हर्षवर्धन त्रिपाठी ने संदेह जताया। आपने इस पेंटिंग के हस्ताक्षर पर लगी मोहर देखी? अर्जुन कपूर ने पूछा। बिल्कुल, ये प्राचीन लोंगक्वान स्याही से बनी है, जो शाही गुणवत्ता की स्याही हुआ करती थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने गर्व से उत्तर दिया। लोंगक्वान स्याही कब बनाई गई थी? अर्जुन कपूर ने अगला सवाल पूछा। 16वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जवाब दिया। अच्छा, और वेन झेंगमिंग का निधन कब हुआ था? अर्जुन कपूर ने शांति से पूछा। 1559 में, जब वह 90 वर्ष के थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ये कहा, उनका चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। असंभव। अगर लोंगक्वान स्याही का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था और वेन झेंगमिंग 1559 में मर चुके थे, तो फिर उनकी पेंटिंग में इस स्याही का उपयोग कैसे हुआ? ये तो पूरी तरह से असंभव है। संग्रहालय का स्टाफ और वहां खड़े लोग हैरान रह गए। मेरी सत्यापन क्षमता में गलती हो गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वे पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन एक छोटे से ऐतिहासिक तथ्य की वजह से पूरी बाजी हार गए। अब 30% हिस्सेदारी और 300 करोड़ दे दो, अर्जुन कपूर ने शांति से कहा। लेकिन तभी विक्रम नायर ने हस्तक्षेप किया। रुको, 30% हिस्सेदारी की कीमत 1000 करोड़ से अधिक है और तुम इसे ऐसे ही दे दोगे? विक्रम नायर घबराहट में बोले। हमने अभी तक कोई लिखित अनुबंध नहीं बनाया, तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं मुंबई फुटियान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे 300 करोड़ मांगने की? अब असली खेल शुरू होगा। अध्याय 124। वृद्ध व्यक्ति का क्रोध। वृद्ध व्यक्ति बहुत क्रोधित था। मित्तल व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष, मैं कोई मूर्ख हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे बॉस को धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना इंतजार किए रोहन यादव आगे बढ़ा और सूट पहने व्यक्ति से गुस्से में भिड़ गया। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? सूट पहने व्यक्ति ने अविश्वास से पूछा। मेरा पिता यादव ग्रुप का अध्यक्ष है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? रोहन यादव ने गर्जना करते हुए उत्तर दिया। ये सुनकर सूट पहने व्यक्ति के होश उड़ गए। तुमने क्या कहा? तुम्हारे पिता कौन हैं? सूट पहने व्यक्ति ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। मेरा पिता यादव ग्रुप का अध्यक्ष है, क्या अब सुन लिया? रोहन यादव ने जोर से उत्तर दिया। इस बार सूट पहने व्यक्ति ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया। एक पल में ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यादव ग्रुप कोलकाता प्रांत की बड़ी कंपनियों में से एक था और यह युवक इस कंपनी के अध्यक्ष का बेटा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यादव ग्रुप का उत्तराधिकारी अभी कह रहा था कि उसने उसके बॉस को धमकी दी थी। यानी अर्जुन कपूर ही यादव ग्रुप के उत्तराधिकारी के बॉस थे। अर्जुन कपूर की असली पहचान क्या है? इस पर विचार करते ही सूट पहने व्यक्ति के शरीर में ठंडक दौड़ गई। शीर्षक स्थानांतरण और माफ़ी। सूट पहने व्यक्ति के पास अब कोई चारा नहीं था। मैं तुरंत एक अनुबंध तैयार करवाता हूँ। अभी के अभी मैं राजसंग्रह निजी संग्रहालय की 30% हिस्सेदारी अर्जुन सर को सौंपता हूँ। मैं भी तुरंत 3 नहीं 500 करोड़ की राशि अर्जुन सर को सौंपता हूँ। माफ़ी स्वरूप सूट पहने व्यक्ति ने जानबूझकर रकम को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया। उसने तुरंत एक चेक निकाला, 500 करोड़ रुपए लिखे और दोनों हाथों से अर्जुन कपूर को सौंप दिया।
दफा हो जाओ, मेरे बॉस को परेशान मत करो। रोहन यादव ने सूट पहने व्यक्ति को लात मारकर बाहर निकाल दिया। जी जी, वह व्यक्ति बिना पीछे देखे भाग गया। इसके बाद श्रीही ने आधिकारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और राजसंग्रह निजी संग्रहालय के 30% स्वामित्व को अर्जुन कपूर को सौंप दिया। अब अर्जुन कपूर के पास संग्रहालय के कुल 65% स्वामित्व थे, जिसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए से अधिक थी। नकली चित्रों की सफाई। अर्जुन कपूर ने जैसे ही संग्रहालय की हिस्सेदारी पर नियंत्रण किया, संग्रहालय के प्रभारी ने तुरंत नकली चित्रों को हटाना शुरू कर दिया। फिर वह वाला और वह वाला और वह वाला भी। अर्जुन कपूर ने नकली चित्रों की ओर इशारा किया। संग्रहालय का प्रभारी तुरंत उन्हें निकालने लगा। अर्जुन कपूर ने अगली कुछ घंटों में संग्रहालय के कई अन्य जाली चित्रों की पहचान कर दी। सिस्टम टास्क पूरा। डिंग। राजसंग्रह निजी संग्रहालय का निरीक्षण करें, अज्ञात रूप में भ्रमण करें, यदि कोई समस्या हो तो उन्हें सुधारें, मिशन पूरा करें। बधाई हो, आपको शीर्ष शतरंज कौशल प्राप्त हुआ है। बधाई हो, आपको 59 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे ही प्रणाली ने इनाम प्रदान किया, अर्जुन कपूर के दिमाग में शतरंज से जुड़ी असीमित जानकारी भर गई। अब से अर्जुन कपूर शतरंज के शीर्ष ग्रैंड मास्टरों में गिने जा सकते थे। साथ ही उनके कुल अनुभव अंक 1465 तक पहुंच गए। सिर्फ 35 और अनुभव अंक चाहिए और मैं स्तर 2 पर पहुंच जाऊंगा। अर्जुन कपूर ने उत्साहित होकर सोचा। संग्रहालय के लिए नया आदेश। आज से संग्रहालय में स्वमूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होगी। हर वस्तु की पुनः जांच होगी। अर्जुन कपूर ने प्रभारी को निर्देश दिया। राजसंग्रह निजी संग्रहालय में कुल 20,000 से अधिक कलाकृतियां थीं। अर्जुन कपूर को बस ये सुनिश्चित करना था कि भविष्य में संग्रहालय की प्रतिष्ठा बनी रहे। मैं समय समय पर जांच के लिए आऊंगा, सुनिश्चित करें कि पूरी सावधानी से काम किया जाए। जी सर, हम पूरी सावधानी बरतेंगे। आदित्य जोशी की गुप्त जानकारी। जैसे ही अर्जुन कपूर संग्रहालय से बाहर निकले, उन्हें गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में आदित्य जोशी की पूरी जानकारी थी। इसमें यहां तक दर्ज था कि आदित्य जोशी की कंपनी ने पहले इस सॉफ्टवेयर को कितनी बार टेस्ट किया था। जैसा सोचा था, जब उपयोगकर्ता की संख्या एक सीमा से अधिक हो जाती है तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। अर्जुन कपूर ने हल्की आवाज में कहा। आदित्य जोशी की कंपनी ने इस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 1 महीने तक वे इसे ठीक नहीं कर पाए। और जब वे इसे छोड़ने वाले थे, चेतन कपूर और आदित्य कपूर ने इस असफल सॉफ्टवेयर को एक जाल के रूप में इस्तेमाल किया। तो यही उनकी चाल थी। हालांकि ये समस्या आदित्य जोशी की कंपनी के लिए एक बड़ी रुकावट थी, लेकिन अर्जुन कपूर के लिए नहीं। अगर यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इस दोष को आसानी से ठीक कर सकता हूं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने आदित्य जोशी की अन्य जानकारी भी पढ़ी। कुछ ही देर में उन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली और इसी के साथ अर्जुन कपूर ने तुरंत योजना बना ली। अब चेतन कपूर को उन्हीं के जाल में फंसाने का समय आ गया था। चेतन और आदित्य कपूर की अगली चाल। दूसरी ओर आदित्य जोशी और आदित्य कपूर अगली योजना बना रहे थे। वे चाहते थे कि अर्जुन कपूर इस सॉफ्टवेयर में और पैसा लगाए और धीरे धीरे वित्तीय संकट में फंस जाए। अब बस अर्जुन कपूर को फोन करना बाकी है। आदित्य कपूर के आदेश पर आदित्य जोशी ने अर्जुन कपूर को कॉल किया। अध्याय 125 सौदेबाजी की चाल। शादी के बाद दोनों पक्ष अंततः मिले। आदित्य जोशी ने अर्जुन कपूर को चाय घर में मिलने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन कपूर भी आदित्य जोशी का उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। सौदे की पेशकश। जब दोनों पक्ष चाय घर में मिले तो आदित्य जोशी योजना के अनुसार आदित्य कपूर और चेतन कपूर की चाल को आगे बढ़ाने ही वाला था कि उससे पहले ही अर्जुन कपूर ने अचानक कहा, मैं इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। क्या? आदित्य जोशी को झटका लगा। अगर यह प्रस्ताव आदित्य कपूर और चेतन कपूर की योजना से पहले आया होता तो आदित्य जोशी खुशी से उछल पड़ता। 1000 करोड़ रुपए न केवल उनके सॉफ्टवेयर के अनुसंधान और विकास की लागत को कवर कर सकते थे, बल्कि इसमें उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ भी हो सकता था। लेकिन अब आदित्य कपूर और चेतन कपूर की योजना के कारण आदित्य जोशी को अपनी चालाकी बनाए रखनी थी। बॉस अर्जुन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारे सॉफ्टवेयर की कीमत दसियों हजार करोड़ रुपये तक जा सकती है और आप इसे सिर्फ 1000 करोड़ रुपये में खरीदना चाहते हैं। आप सपना देख रहे हैं। ये बिल्कुल असंभव है। आदित्य जोशी ने नकली घमंड दिखाते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। दसियों हजार करोड़ का मुनाफा, वो तब संभव होता जब तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई समस्या न हो। लेकिन अब क्या तुम दावा कर सकते हो कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर सच में इतने मुनाफे का है? अर्जुन कपूर ने सीधा सवाल किया। तुम्हारा क्या मतलब है? आदित्य जोशी का चेहरा बदल गया, लेकिन वह अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा। खुद देख लो। इतना कहकर अर्जुन कपूर ने एक दस्तावेज आदित्य जोशी की ओर फेंक दिया। गुप्त जानकारी का खुलासा। आदित्य जोशी ने संदेह से दस्तावेज उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
ये कैसे संभव है? वह तेजी से दस्तावेज के पन्ने पलटने लगा और अब कुर्सी पर टिके रहना मुश्किल हो गया। ये दस्तावेज उनकी कंपनी के उन सभी परीक्षण डेटा से भरा था जिसमें इस सॉफ्टवेयर की खामियों का खुलासा हुआ था। ये डेटा कंपनी के अंदर सबसे गोपनीय जानकारी थी, लेकिन अब यह अर्जुन कपूर के पास कैसे था? इसका मतलब था कि आदित्य कपूर और चेतन कपूर की पूरी योजना उजागर हो चुकी थी। मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे सकता हूं, अर्जुन कपूर ने फिर से कहा। ये 500 करोड़ रुपए सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। अचानक बदला हुआ खेल। बॉस अर्जुन, आपका मतलब क्या है? आदित्य जोशी पूरी तरह से चौंक गया था। 1000 करोड़ रुपए मैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लिए दूंगा, एक भी पैसा ज्यादा नहीं। लेकिन ये 500 करोड़ रुपए सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे, निजी तौर पर। अर्जुन कपूर ने शांति से कहा, मुझे पता चला कि तुम भारत के शीर्ष 5 विश्वविद्यालयों में से एक से ग्रेजुएट हो, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण तुम्हें अपनी पत्नी के परिवार में शादी करनी पड़ी। ससुराल में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। ससुर, सास और रिश्तेदार सब तुम्हें नीचा दिखाते हैं। तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए होंगे तो सब कुछ बदल सकता है। बेहतर सौदा। वैसे तो आदित्य जोशी अपनी कंपनी का मालिक कहलाता था, लेकिन उसके पास एक भी शेयर नहीं था। वह सिर्फ एक पेशेवर मैनेजर था जिसे कंपनी के असली मालिकों से हर साल 2 रुपये -3 करोड़ वेतन मिलता था। बाहर से यह रकम बड़ी लग सकती थी, लेकिन उसकी पत्नी के परिवार की 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के सामने ये कुछ भी नहीं थी। अब 500 करोड़ रुपए मिल जाएं तो वह हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सकता है। मुझे क्या करना होगा? आदित्य जोशी ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन कपूर की योजना। मुझे बस एक काम करना है, तुम्हें कोई तरकीब लगाकर चेतन कपूर और आदित्य कपूर को इस सॉफ्टवेयर को 1000 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार करना है। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद वह इसका दोष ठीक कर सकता था और इसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमा सकता था। अंतिम सौदा। बॉस अर्जुन, मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। 600 करोड़ रुपए। बॉस अर्जुन, मैं 700 करोड़ रुपए। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। 800 करोड़ रुपए आखिरी बार। इस बार अर्जुन कपूर ने एकदम साफ शब्दों में प्रस्ताव दिया। 1800 करोड़ रुपए में सॉफ्टवेयर खरीदो, भविष्य में 10,000 करोड़ रुपए कमाओ। अब आदित्य जोशी झट से उठा, अर्जुन कपूर का हाथ पकड़कर बोला, बॉस अर्जुन, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। डील पक्की। चेतन कपूर और आदित्य कपूर को धोखा। अब आदित्य जोशी ने तुरंत चेतन कपूर को फोन किया। डायरेक्टर चेतन, बुरी खबर है। अर्जुन कपूर को शायद सॉफ्टवेयर की खामी का पता चल गया है। क्या ये कैसे संभव है? लेकिन अभी भी एक मौका है। हमें अर्जुन कपूर की नज़रों से बचाकर सॉफ्टवेयर को 700 रुपये -800 करोड़ में बेच देना चाहिए। रुको, मैं आदित्य से बात करता हूँ। कुछ ही मिनटों बाद आदित्य कपूर ने गुस्से में कहा, ये बेकार आदमी अब कुछ और नहीं कर सकता। हालांकि उसने सुझाव दिया, हम इस बेकार सॉफ्टवेयर को 1000 करोड़ रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं। अगर अर्जुन कपूर मान जाए तो यह एक बड़ी जीत होगी। अगला अध्याय, क्या चेतन कपूर और आदित्य कपूर इस जाल में फंसेंगे? अध्याय 126, हेराफेरी का खेल। नए अनुबंध की कीमत अभी भी अज्ञात थी। अर्जुन कपूर को 1000 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया था और आदित्य कपूर के लिए ये कल अपने दादा और कपूर परिवार के अन्य सदस्यों के सामने खुद को साबित करने के लिए काफ़ी था। इसके बाद आदित्य कपूर ने खुद आदित्य जोशी को कॉल किया और उससे कीमत 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने को कहा। जैसे ही अर्जुन कपूर 1000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाए, तुरंत उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देना, ताकि उसे कोई पछतावा न हो और वह इस बेकार सॉफ्टवेयर की समस्याओं का पता न लगा सके। वैसे भी तुम्हें मेरा या मेरे पिता का जिक्र नहीं करना है। अर्जुन को यह कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। समझे? अगर उसे इसका पता चला तो वह ये सौदा कभी नहीं करेगा। आदित्य कपूर ने आखिरी में सख्त हिदायत दी। ठीक है बॉस, चिंता मत करें, 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अर्जुन कपूर से पैसे निकालूं। आदित्य जोशी ने अपने अभिनय का प्रदर्शन जारी रखा। ठीक है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। आदित्य कपूर ने उसे विशेष रूप से धन्यवाद दिया। धोखाधड़ी का अंत। फोन काटने के बाद आदित्य जोशी ने अर्जुन कपूर की ओर देखते हुए मुस्कुराया। बॉस अर्जुन, काम पूरा हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान है कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो। अगर होते तो निश्चित रूप से एक शानदार अभिनेता बनते, अर्जुन कपूर ने मजाक में कहा। यहाँ तक कि उसे भी आदित्य जोशी की अभिनय क्षमता की सराहना करनी पड़ी। एक तरह से देखा जाए तो आदित्य जोशी भी एक प्रतिभा था। बाद में आदित्य जोशी कंपनी वापस गया, आधिकारिक मोहर लेकर लौटा और 1000 करोड़ रुपए की कीमत पर सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अर्जुन कपूर को बेचने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया। अब सॉफ्टवेयर का पूरा स्वामित्व अर्जुन कपूर के पास था। 1800 करोड़ रुपए का सौदा, एक अद्भुत लाभ।
इस सौदे को पूरा करने के बाद अर्जुन कपूर को कुल 1,800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन अब वह इस सौदे से कम 5 गुना मुनाफा कमा सकता था। इससे अर्जुन कपूर का मूड बहुत अच्छा हो गया। सब कुछ निपटाने के बाद आदित्य जोशी ने फिर से आदित्य कपूर को फ़ोन करके स्थिति की रिपोर्ट दी। उसने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि अर्जुन कपूर से 1,000 करोड़ रुपए निकलवाना बहुत मुश्किल था और इसमें धोखाधड़ी, छल कपट सब करना पड़ा। कपूर परिवार में जश्न, तुमने कमाल कर दिया। अर्जुन कपूर को 1,000 करोड़ रुपए का धोखा देने के बाद आदित्य कपूर ने खुशी से मुस्कुराया। उस क्षण वह अत्यधिक उत्साहित था। मैं कल मुंबई लौट रहा हूँ। अर्जुन कपूर से ठगे गए 1,000 करोड़ रुपए दादाजी और परिवार के अन्य लोगों के सामने मेरी सफलता दिखाने के लिए काफ़ी हैं। वह अर्जुन कपूर को नीचा दिखाकर अपने दादा की मान्यता पाना चाहता था। देखो, जिसे कोई कुछ नहीं कर सकता था, मैंने उसे बड़ी आसानी से 1,000 करोड़ रुपए का धोखा दे दिया। अब ये साफ है कि कपूर परिवार का भविष्य मैं हूँ। मैं सबसे काबिल युवा हूँ। इस विचार के साथ आदित्य कपूर बेसब्री से मुंबई लौटने का इंतजार करने लगा। सॉफ्टवेयर की समस्या का हल। दूसरी ओर अर्जुन कपूर ने आदित्य जोशी को 800 करोड़ रुपए का चेक दिया और मामला निपट गया। अब जैसे ही आदित्य जोशी वहां से गया, अर्जुन कपूर ने अपना लैपटॉप उठाया और सॉफ्टवेयर की समस्या को हल करने में लग गया। ये समस्या दुनिया के अन्य प्रोग्रामरों के लिए बेहद कठिन हो सकती थी, लेकिन अर्जुन कपूर के लिए नहीं। बहुत कम समय में अर्जुन कपूर ने इस दोष को आसानी से ठीक कर दिया। अब ये बेकार सॉफ्टवेयर एक बेशकीमती सॉफ्टवेयर में बदल गया था, जो भविष्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमा सकता था। काश मेरी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती तो इसे आगे ले जाना और आसान होता। अब अर्जुन को अलग अलग उद्योगों के विशेषज्ञों को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर के प्रचार और लॉन्च की तैयारी करनी थी। कपूर परिवार में खुशी का माहौल। अगली सुबह आदित्य कपूर मुंबई लौटा और सीधे कपूर परिवार में पहुंचा। जब परिवार के बाकी सदस्यों ने देखा कि आदित्य कपूर अकेले आया है तो वे हैरान रह गए। आदित्य, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? सिया कपूर ने पूछा। आंटी, वह 2-3 दिनों में आ जाएगी। उसे कुछ काम था, आदित्य कपूर ने जवाब दिया। फिर वह रहस्यमयी अंदाज में अपने दादा बुजुर्ग कपूर के पास गया और बोला, दादाजी, इस बार मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। 1,000 करोड़ रुपए का खेल। ये सुनकर पूरे कपूर परिवार का ध्यान उसकी ओर चला गया। आदित्य, तुम्हारी वापसी ही सबसे बड़ा गिफ्ट है, और क्या गिफ्ट लाए हो? बुजुर्ग कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। दादाजी, मैंने सुना था कि अर्जुन कपूर नाम के उस गद्दार ने आपको, आंटी और चाचा को बहुत परेशान किया था। इसलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए एक छोटी सी चाल चली और उससे पूरे 1,000 करोड़ रुपए का धोखा कर लिया। आदित्य कपूर ने गर्व से सीना चौड़ाकर कहा। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। क्या तुमने अर्जुन कपूर को 1,000 करोड़ रुपए का धोखा दिया? क्या ये सच है? पूरे कपूर परिवार में हंगामा मच गया। अब तक कोई भी अर्जुन कपूर से जीत नहीं पाया था, लेकिन आदित्य कपूर ने 1,000 करोड़ रुपए ठग लिए। यह उनके लिए गर्व की बात थी। मेरे पोते पर गर्व है, हा हा हा। बुजुर्ग कपूर खुशी से हंसने लगे। लेकिन तभी, नहीं, बुरी खबर। डायरेक्टर चेतन, हमें अभी खबर मिली है कि कल जो दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर हमने अर्जुन कपूर को बेचा था, ... लगता है कि उसने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है। पूरा कपूर परिवार एक सेकंड में चौंक गया। अध्याय 127, बुजुर्ग कपूर का क्रोध। बुजुर्ग कपूर गुस्से से आग बबूला हो गए और बैठक छोड़कर चले गए। पूरा कपूर परिवार स्तब्ध था। अभी कुछ देर पहले तक वे सब आदित्य कपूर को बधाई दे रहे थे कि उसने एक बेकार और दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर को 1,000 करोड़ रुपए में अर्जुन कपूर को बेचकर धोखा दे दिया। वे अब तक जश्न मना रहे थे, लेकिन अब अचानक ये खबर आई कि अर्जुन कपूर ने इस दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से ठीक कर लिया। ये कैसे संभव है? पूरा कपूर परिवार एक दूसरे को देखने लगा, खासतौर पर चेतन कपूर और आदित्य कपूर, जिनके चेहरे ऐसे हो गए थे मानो उन्होंने गंदगी खा ली हो। आदित्य कपूर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने सबके सामने डींग मारी थी कि उसने अर्जुन कपूर को 1,000 करोड़ रुपए का धोखा दिया, और अब सच्चाई का खुलासा। क्या ये खबर पक्की है? आदित्य कपूर ने झपट कर सॉफ्टवेयर कंपनी के कार्यकारी को पकड़ लिया, जिसने ये खबर सुनाई थी। सर, ये 90% सच है। कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उच्च वेतन पर तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर कंपनी के अधिकारी ने जवाब दिया। दरअसल उसके एक मित्र ने अर्जुन कपूर की कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था, और वहीं उसे पता चला कि यह वही सॉफ्टवेयर है जो चेतन कपूर की कंपनी ने बेचा था। जब ये खबर फैली तो आदित्य कपूर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। धोखे की असलियत। आदित्य जोशी ने कहा था कि यह सॉफ्टवेयर कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, तो अब यह एक दिन के अंदर ही कैसे ठीक हो गया? चेतन कपूर ने गुस्से से सवाल किया। डायरेक्टर चेतन, हमने पूरे 1 महीने तक इस सॉफ्टवेयर पर काम किया और हमारी पूरी कंपनी इसे ठीक करने में असफल रही।
लेकिन पता नहीं अर्जुन कपूर ने इसे कैसे ठीक कर लिया, शायद उसके पास कोई बहुत बड़ा तकनीकी विशेषज्ञ है। सॉफ्टवेयर कंपनी के अधिकारी ने अनुमान लगाया। गुस्से की आग, धिक्कार है, यह आदित्य जोशी आखिर किस काम का निकला। आदित्य कपूर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि अगर आदित्य जोशी न होता तो ये सौदा कभी पूरा नहीं होता। लेकिन अब जब सब कुछ बिगड़ गया था तो उसने ठान लिया कि आदित्य जोशी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक और खबर है। सॉफ्टवेयर कंपनी के अधिकारी ने एक और बड़ा झटका देने वाला खुलासा किया। डायरेक्टर चेतन, अभी अभी खबर आई है कि आदित्य जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह इस महीने की सैलरी भी नहीं चाहता था और उसने कंपनी हमेशा के लिए छोड़ दी है। पूर्ण तबाही। तुमने क्या कहा? आदित्य कपूर ने दहाड़ते हुए कहा। आदित्य जोशी ने इस्तीफा दे दिया। अब उसका बीपी तेजी से बढ़ने लगा। हाँ सर, सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिकारी सिर झुकाकर बोला। पूरी साजिश का पर्दाफाश। एक ही पल में आदित्य कपूर को समझ आ गया कि कल आदित्य जोशी द्वारा बोला गया हर एक शब्द झूठ था। उसने कहा था कि अर्जुन कपूर को सॉफ्टवेयर की खामी पता चल सकती है, इसलिए इसे जल्दी से बेच देना चाहिए। अब लग रहा था कि यह सिर्फ एक बहाना था। असलियत में ये सब अर्जुन कपूर की चाल थी ताकि वह सॉफ्टवेयर को 1000 करोड़ रुपए में खरीद सके। मैंने समझा था कि मैंने अर्जुन कपूर को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन असल में मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख निकला। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह तो सिर्फ एक जोकर था जो खुद को चतुर समझ रहा था। सृष्टि कपूर का वार। कोई बात नहीं आदित्य, सॉफ्टवेयर ही तो है, इसमें कितना पैसा ही होगा। सृष्टि कपूर ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। तुम्हें क्या पता, जैसे ही यह सॉफ्टवेयर बाजार में आएगा ये 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमा सकता है। चुप रहो, आदित्य कपूर गुस्से में दहाड़ा। कपूर परिवार में हड़कंप। 10,000 करोड़ रुपए, ये सुनकर पूरे कपूर परिवार की हालत खराब हो गई। अब तक वे सोच रहे थे कि 1000 करोड़ रुपए अर्जुन कपूर से ठगकर उन्होंने फायदा कर लिया है। लेकिन अब अगर यह सॉफ्टवेयर सच में 10,000 करोड़ रुपए कमाएगा तो अर्जुन कपूर को दिया गया 1000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं था। सृष्टि कपूर की चालाकी। सृष्टि कपूर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वह पहले ही अर्जुन कपूर के साथ जा चुकी थी और उसे पता था कि यह सॉफ्टवेयर कितना कीमती था। उसने जानबूझकर ये 10,000 करोड़ रुपए का खुलासा करके आदित्य कपूर का गुस्सा और बढ़ा दिया। अब आदित्य कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कपूर परिवार की हार तय। अब ये साफ था कि कपूर परिवार की हार पक्की थी। सिर्फ 20 दिनों के अंदर अर्जुन कपूर ने पूरी बाजी पलट दी। अब वह धीरे धीरे कपूर परिवार पर हावी हो रहा था। बुजुर्ग कपूर का क्रोध, बिलियंस का मुनाफा। आदित्य, तुम मजाक कर रहे हो? इतना मुनाफा कैसे हो सकता है? पूरा कपूर परिवार अब सहम गया था। 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा तो सिर्फ एक अनुमान है। अगर सही तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए तो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। चेतन कपूर ने कड़वे स्वर में कहा। अब क्या होगा? धिक्कार है अर्जुन कपूर पर। हमारे 10,000 करोड़ रुपए उसने छीन लिए। कपूर परिवार के हर सदस्य के दिल में गहरा दर्द उठने लगा, खासतौर पर बुजुर्ग कपूर, जिनकी आंखों में अर्जुन कपूर के प्रति जलन और गुस्सा भर गया। लेकिन इस समय अर्जुन कपूर आराम से अपने वीकेंड का मजा ले रहा था और तभी विक्रम चौहान, करण चौहान के पिता, ने अर्जुन कपूर को कॉल करके अपने घर पर मिलने के लिए आमंत्रित किया। डिंग, मिशन जारी, चौहान परिवार के घर जाएं। इनाम, शीर्ष पेंटिंग कौशल जोड़ 50 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर उत्साहित हो गया। आखिरकार सिस्टम लेवल 2 पर अपग्रेड होने का समय आ गया। अध्याय 128, अकल्पनीय जीत। बैठक समाप्त होने के बाद अगली मुलाकात का इंतजार करना था। अर्जुन सर। जब अर्जुन कपूर ने कुछ नहीं कहा तो विक्रम चौहान ने दोबारा पूछा। बिल्कुल, अर्जुन कपूर ने तुरंत सहमति दे दी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था जिसे छोड़ना मूर्खता होती। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद वह सिस्टम को लेवल 2 पर अपग्रेड करने से पहले इनाम प्राप्त कर सकता था। तब तक आज का इनाम भी लेवल 2 सिस्टम का इनाम होगा। बहुत बढ़िया अर्जुन सर, फिर मिलते हैं, विक्रम चौहान ने खुशी खुशी उत्तर दिया। चौहान परिवार में शतरंज का खेल। आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर चौहान परिवार के घर पहुंचे। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचे उन्होंने देखा कि विक्रम चौहान दो बुजुर्गों को शतरंज खेलते हुए देख रहे थे। अर्जुन कपूर को देखकर विक्रम चौहान तुरंत आगे बढ़े और धीमी आवाज में बोले, अर्जुन सर, क्षमा करें, मैंने आपको केवल मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि श्रीमान श्यामनाथ भी यहाँ होंगे। श्यामनाथ जी, अर्जुन कपूर ने हैरानी से दोहराया। सर, क्या आप श्यामनाथ जी को नहीं जानते? ये तो बहुत अच्छा है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। श्यामनाथ जी एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। फिर विक्रम चौहान ने शतरंज खेल रहे दो बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया। ये पतले कद काठी वाले बुजुर्ग जो टंग सूट पहने हुए हैं वही हैं श्रीमान श्यामनाथ, और ये दूसरे बुजुर्ग मेरे पिता हैं। ये सुनकर अर्जुन कपूर थोड़ा गंभीर हो गए।
यदि विक्रम चौहान और उनके अर्ध सेवानिवृत्त पिता इस व्यक्ति को इतना सम्मान दे रहे थे तो ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। बुजुर्ग चौहान की हार। मैं हार गया। श्यामनाथ जी वास्तव में एक महान शतरंज खिलाड़ी हैं। अचानक बुजुर्ग चौहान ने स्वीकार किया कि वह हार चुके हैं। उसी समय साक्षी चौहान अंदर आए। क्योंकि कल से उसे फैटिंग ग्रुप में इंटर्नशिप शुरू करनी थी, इसलिए वह आराम कर रही थी। साक्षी ने अर्जुन कपूर को देखा और नमस्ते कहने ही वाली थी कि बुजुर्ग चौहान ने उसे रोक दिया। साक्षी, आओ और दादाजी के लिए एक गेम जीतने की कोशिश करो। बुजुर्ग चौहान 3 बार लगातार हार चुके थे और अब अपनी पोती को जीतने के लिए भेजना चाहते थे। साक्षी चौहान बनाम श्यामनाथ। साक्षी चौहान भी शतरंज में बेहद प्रतिभाशाली थीं। हालांकि यह उनका करियर नहीं था, लेकिन वह पहले ही 7वें स्तर की शौकिया खिलाड़ी थीं। ये स्तर घरेलू शौकिया खिलाड़ियों में सबसे उच्चतम माना जाता था। ठीक है, साक्षी चौहान ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद श्यामनाथ जी और साक्षी चौहान के बीच शतरंज का खेल शुरू हुआ। अर्जुन सर, क्या आपको शतरंज खेलना आता है? इस बीच विक्रम चौहान ने अर्जुन कपूर से पूछा। थोड़ा बहुत जानता हूँ, अर्जुन कपूर ने विनम्रता से जवाब दिया। तो फिर क्यों न हम भी खेल देखें? विक्रम चौहान ने जानबूझकर सुझाव दिया। असल में वह अपनी बेटी की शतरंज प्रतिभा दिखाना चाहते थे ताकि अर्जुन कपूर प्रभावित हों। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दे दी। अब तक उन्होंने सिस्टम से शीर्ष शतरंज कौशल प्राप्त कर लिया था। श्यामनाथ की अपराजयता। पहला गेम साक्षी चौहान हार गईं। दूसरा गेम वह पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह हार गईं। मैं श्यामनाथ जी को नहीं हरा सकती। साक्षी चौहान ने हार स्वीकार कर ली। मैं फिर से जीत गया बुजुर्ग चौहान। लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार में अजय हूँ, श्यामनाथ जी ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर साक्षी चौहान थोड़ी नाराज हो गईं। फिर उन्होंने अर्जुन कपूर की ओर देखा। बॉस, एक गेम खेलेंगे? साक्षी चौहान ने अचानक पूछा। वह जानती थी कि अर्जुन कपूर अद्भुत कार ड्राइवर थे और अब वह देखना चाहती थी कि वह शतरंज में कितने अच्छे हैं। ओह, ये युवा भी शतरंज खेलता है? श्यामनाथ जी ने दिलचस्पी से पूछा। थोड़ा बहुत जानता हूँ, अर्जुन कपूर ने फिर से वही विनम्र उत्तर दिया। तो चलो एक गेम खेलते हैं, श्यामनाथ जी ने निमंत्रण दिया। अर्जुन सर, आप एक गेम खेलें, विक्रम चौहान ने भी प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि अर्जुन कपूर श्यामनाथ जी से दोस्ती करें क्योंकि इससे उनके नेटवर्क का विस्तार होगा। ठीक है, अर्जुन कपूर सहमत हो गए। अर्जुन बनाम श्यामनाथ। चूंकि आप शतरंज में नए हैं, मैं आपको 10 अतिरिक्त मोहरे दूंगा, श्यामनाथ जी ने आत्मविश्वास से कहा। शतरंज में 10 अतिरिक्त मोहरे देना बहुत बड़ी बढ़त मानी जाती थी। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एक आसान जीत होगी। लेकिन पहली चाल, फिर दूसरी, धीरे धीरे अर्जुन कपूर ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। पहले तो श्यामनाथ जी आत्मविश्वास से खेल रहे थे, लेकिन फिर अर्जुन कपूर का वर्चस्व। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, श्यामनाथ जी की चालें धीमी होती गईं। वह हर कदम सोचने लगे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन कपूर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। अब मैं श्यामनाथ जी को 10 मोहरे दूंगा, अर्जुन कपूर ने हल्के स्वर में कहा। फिर अर्जुन कपूर ने पहले गेम में आसानी से जीत हासिल की। चौहान परिवार स्तब्ध। विक्रम चौहान हक्का बक्का रह गए। ये कैसा? थोड़ा बहुत जानना था। अर्जुन कपूर तो भारत के शीर्ष खिलाड़ियों में गिने जा सकते थे। लगातार 3 जीत। दूसरा गेम अर्जुन कपूर ने और भी तेजी से जीत दर्ज की। तीसरा गेम श्यामनाथ जी फिर से हार गए। अब श्यामनाथ जी भी स्तब्ध थे, लेकिन फिर उन्होंने उत्साह से कहा, युवा, क्या तुम मेरे शतरंज शिक्षक बनोगे? सिस्टम अपग्रेड। डिंग। मिशन पूरा। चौहान परिवार का दौरा। इनाम शीर्ष चित्रकला कौशल जोड़ 50 अनुभव अंक। और इसके साथ ही सिस्टम अपग्रेड लेवल 2 पर पहुंच गया। अध्याय 129 सिस्टम अपग्रेड नई शक्ति का उदय। सिस्टम जल्द ही अपग्रेड होने वाला था। जैसे ही सिस्टम की आवाज़ आई, अर्जुन कपूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। 20 दिनों से भी अधिक इंतजार और अनगिनत कार्यों को पूरा करने के बाद आखिरकार वह क्षण आ गया था जब सिस्टम अपग्रेड होने वाला था। हाँ, अर्जुन कपूर ने बिना किसी झिझक के अपग्रेड को स्वीकार कर लिया। सिस्टम अपग्रेड प्रारंभ। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। कुछ सेकंड बाद सिस्टम की आवाज़ दोबारा आई। डिंग। बधाई हो, सिस्टम अब स्तर 2 पर अपग्रेड हो गया है। सिस्टम जानकारी। सिस्टम होस्ट अर्जुन कपूर। बुद्धिमत्ता 68 साधारण लोगों का औसत 50। शारीरिक शक्ति 20 साधारण लोगों का औसत 20। मानसिक शक्ति 43 साधारण लोगों का औसत 45। बल 53 साधारण लोगों का औसत 30। गति 45 साधारण लोगों का औसत 30। सौभाग्य मूल्य 3000 अस्थायी साधारण लोगों का औसत 80। यह अर्जुन कपूर ने सिस्टम के नए आंकड़ों को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा। दिलचस्प, सिस्टम अपग्रेड होते ही इतनी बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी, यह उसने सोचा भी नहीं था। विशेष रूप से सौभाग्य मूल्य, जो 3000 तक पहुंच गया था, सबसे अधिक चौंकाने वाला था।
अरे हाँ, ये तो प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड की वजह से है। हालांकि अर्जुन कपूर को यह भी एहसास हुआ कि यह प्रभाव जल्द ही समाप्त हो सकता है। नई शक्तियां। अब उसने ध्यान दिया कि उसकी बुद्धिमत्ता 68 साधारण लोगों की तुलना में काफी अधिक थी। साथ ही शक्ति और गति में भी बड़ा सुधार हुआ था। लेकिन मानसिक शक्ति और शारीरिक क्षमता लगभग सामान्य लोगों जैसी ही है। अर्जुन कपूर सोच में पड़ गए। सिस्टम ने अचानक इन आंकड़ों को दिखाना क्यों शुरू कर दिया? तभी नई प्रणाली का रहस्य डिंग। अब जब सिस्टम स्तर 2 पर पहुंच गया है तो ये होस्ट को एम्प्लीफिकेशन पॉइंट्स वृद्धि बिंदु प्रदान करेगा, जिससे वह अपनी क्षमताओं को और अधिक बढ़ा सकेगा। क्या? ये सुनते ही अर्जुन कपूर बेहद खुश हो गए। ये तो शानदार है। अब तक सिस्टम ने उसे केवल संपत्तियां और कौशल दिए थे, लेकिन उसकी खुद की शारीरिक और मानसिक क्षमता में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब वह अपनी बुद्धिमत्ता, ताकत और यहाँ तक कि सौभाग्य को भी और अधिक बढ़ा सकता था। नई शक्ति की क्षमता। अगर मेरी बुद्धिमत्ता दोगुनी हो जाए तो दुश्मनों के लिए मेरा मुकाबला करना असंभव हो जाएगा। अगर मेरी ताकत और गति में भारी सुधार हो तो कोई भी मुझे शारीरिक रूप से चुनौती नहीं दे पाएगा। और अगर सौभाग्य बढ़ाया जा सके। ये सोचते ही अर्जुन कपूर के मन में एक रोमांचक विचार आया। अब मुझे तेजी से सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है। अब उसने सिस्टम की स्थिति जांची। सिस्टम स्तर 215600। अब अगले अपग्रेड के लिए 6000 अनुभव अंक चाहिए। हालांकि स्तर 1 की तुलना में अब प्रत्येक कार्य से मिलने वाले अनुभव अंक बहुत अधिक होंगे। यानी अब मैं पहले से भी तेजी से सिस्टम अपग्रेड कर सकता हूं। नया नेटवर्क। श्यामनाथ का संपर्क। तभी श्यामनाथ जी ने अर्जुन कपूर से कहा, अर्जुन जी, क्या हम संपर्क जानकारी साझा कर सकते हैं? अब तक श्यामनाथ जी का अर्जुन कपूर के प्रति रवैया पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वे उसे युवा मित्र कह रहे थे, अब वे उसे अर्जुन जी कहकर संबोधित कर रहे थे। बिल्कुल, अर्जुन कपूर ने श्यामनाथ जी के साथ संपर्क साझा किया। ये देखकर बुजुर्ग चौहान और विक्रम चौहान भी हैरान रह गए। अर्जुन सर सच में बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने तो श्यामनाथ जी को भी प्रभावित कर दिया। लेकिन तभी सिस्टम से नया इनाम डिंग। रिश्ते तोड़े हुए 27वां दिन पूरा हुआ। पुरस्कार प्राप्त हुआ। कोलकाता प्रांत के प्रसिद्ध श्रीवर्धन ग्रुप के 8% शेयर मिले। अब आप श्रीवर्धन ग्रुप के उपाध्यक्ष बन गए हैं। क्या? अर्जुन कपूर ने यह सुनते ही आश्चर्य से कहा। श्रीवर्धन ग्रुप, ये कोलकाता प्रांत की एक प्रसिद्ध विशाल कंपनी थी, जो यादव ग्रुप जितनी ही बड़ी थी, और इसकी कुल बाजार कीमत 60,000 करोड़ रुपए थी। अब अर्जुन कपूर के पास 8% हिस्सेदारी थी, जिसका मूल्य 4,800 करोड़ रुपए था। सिस्टम के नए स्तर का असली मूल्य। पहले जब सिस्टम स्तर 1 पर था तो पुरस्कार अधिकतम 1,700 रुपये माइनस 1,800 करोड़ तक ही होते थे। लेकिन अब सीधे 4,800 करोड़ रुपए का इनाम मिला। और यह सिर्फ शुरुआत थी। भविष्य की योजना। अगर मैं श्रीवर्धन ग्रुप का पूर्ण नियंत्रण ले लूं तो कपूर परिवार को पूरी तरह से कुचल सकता हूं। और ये तो सिर्फ स्तर 2 है। अगर मैं स्तर 3 और स्तर 4 तक पहुंच गया तो इनाम कितने बड़े होंगे? इस सोच ने अर्जुन कपूर के भीतर जबरदस्त उत्साह भर दिया। अब उसकी मंजिल स्पष्ट थी, सिस्टम को और भी ऊंचे स्तर तक ले जाना। अध्याय 130। नई परिस्थिति और नई योजनाएं। अब जब सिस्टम स्तर 2 पर अपग्रेड हो चुका था तो प्रत्येक इनाम 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का मिलने लगा था। इसके साथ ही अर्जुन कपूर ने अपने लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया। अगले 30 दिनों में मेरी कुल संपत्ति 1 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच जानी चाहिए। 1 लाख रुपए करोड़ का लक्ष्य। वास्तव में ये लक्ष्य बहुत ही रूढ़िवादी था। अगर दीर्घकालिक कार्य लॉन्ग टर्म मिशन पूरा हुआ और 1 लाख रुपए करोड़ का अतिरिक्त इनाम मिला तो अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 2 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच जाएगी। कपूर परिवार पर सीधा प्रहार। अब जब सिस्टम स्तर 2 पर आ गया था तो कपूर परिवार को हराना और भी आसान हो गया था। इस स्थिति में उनके खिलाफ लड़ाई एक तरफा होगी। थोड़ी देर चौहान परिवार के साथ बिताने के बाद अर्जुन कपूर वहां से निकल पड़े। नई पहचान, बिजनेस कार्ड बनवाने का समय। इसके बाद अर्जुन कपूर सीधे मुंबई के एक प्रसिद्ध बिजनेस कार्ड डिज़ाइन स्टूडियो पहुंचे। ये स्टूडियो मुंबई के सबसे अमीर लोगों के बीच प्रसिद्ध था और यहाँ के डिज़ाइन किए गए बिजनेस कार्ड व्यापारिक दुनिया में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? जैसे ही अर्जुन कपूर अंदर आए, स्टाफ मेंबर ने थोड़ा घमंडी लहजे में पूछा। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हमेशा बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को देखते थे, जिससे उनमें अंदर ही अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। नहीं, अर्जुन कपूर ने सीधा उत्तर दिया। नहीं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कर्मचारी ने बिना देखे ही जवाब दिया और एक कागज़ और पेन निकाल लिया। अपना नाम और डिटेल लिखवाए। आपके बिजनेस कार्ड में क्या लिखा जाना चाहिए? सिर्फ इतना लिखो, अर्जुन कपूर ने हल्के स्वर में कहा। पाटेक फिलिप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक और पहले उपाध्यक्ष, कियानशिंग नीलामी कंपनी के शेयरधारक, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन, फैटेक ग्रुप के अध्यक्ष,
गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के मालिक। क्या? पहली ही पंक्ति पढ़ते ही कर्मचारी का चेहरा पीला पड़ गया। पाटेक फिलिप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक, इतने बड़े बिजनेस टाइकून से मैं इस तरह बात कर रहा था। और जैसे जैसे उसने आगे की सूची पढ़ी उसके पसीने छूट गए। वह तुरंत खड़ा हुआ और झुककर माफ़ी मांगने लगा। माफ़ करिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वह एक सेकंड भी देरी नहीं करना चाहता था। सर, आपके स्तर के अतिथि को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको सीधे स्टूडियो के बॉस के पास ले चलता हूँ। बॉस का रवैया 180 डिग्री बदल गया। स्टूडियो के बॉस इस समय एक अन्य ग्राहक का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे थे। लेकिन जब स्टाफ मेंबर ने उन्हें अर्जुन कपूर की पहचान बताई तो उनका रवैया तुरंत बदल गया। अर्जुन सर, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। स्टूडियो बॉस खुद चाय लेकर आए और अर्जुन कपूर के सामने बैठ गए। कैसा डिज़ाइन चाहिए? साधारण और लो प्रोफाइल, अर्जुन कपूर ने सोचा और जवाब दिया। लेकिन स्टूडियो मालिक मन ही मन सोच रहे थे, भला इतने बड़े टाइटल्स के साथ कोई बिजनेस कार्ड लो प्रोफाइल कैसे हो सकता है। ठीक है अर्जुन सर, मैं तुरंत तैयार करवा दूंगा। 20 मिनट में तैयार। आमतौर पर एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने में 1 हफ्ता या 15 दिन लगते थे, लेकिन अर्जुन कपूर के लिए सिर्फ 20 मिनट। सर, ये लीजिए, कैसा लगा? अर्जुन कपूर ने बिजनेस कार्ड देखा। डिज़ाइन सरल था लेकिन बेहद आकर्षक। अच्छा है, 100 कार्ड्स छाप दो। जी सर। 20 मिनट बाद 100 बिजनेस कार्ड तैयार हो गए और स्टूडियो मालिक ने एक महंगा बिजनेस कार्ड होल्डर भी गिफ्ट कर दिया। सर, इसमें 20 कार्ड्स रखे हैं, बाकी 80 पैक कर दिए हैं। कितना पैसा हुआ? अर्जुन कपूर ने पेमेंट करने के लिए पूछा। सर, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए सम्मान की बात है, मैं आपके लिए पैसे नहीं लूँगा। स्टूडियो मालिक ने तुरंत मना कर दिया। श्यामनाथ का अचानक फ़ोन। दोपहर के समय अर्जुन कपूर अपने विला में आराम कर रहे थे। तभी श्यामनाथ जी का फ़ोन आया। हालांकि सुबह ही उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन श्यामनाथ जी एक शतरंज प्रेमी थे। अब वह चाहते थे कि अर्जुन कपूर उन्हें शतरंज सिखाएं। सिस्टम मिशन। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, मिशन जारी, श्यामनाथ जी को शतरंज सिखाने के लिए उनके घर जाएं। समय सीमा 180 मिनट। इनाम 7 एम्प्लीफिकेशन पॉइंट्स। इनाम 143 अनुभव अंक। क्या? ये सुनते ही अर्जुन कपूर रोमांचित हो गए। 7 एम्प्लीफिकेशन पॉइंट्स, अगर यह बुद्धिमत्ता पर लगाए जाएं तो अर्जुन की बुद्धिमत्ता 75 हो जाएगी। अगर यह शक्ति पर लगाए जाएं तो वह अभी से सुपरह्यूमन स्तर तक पहुंच सकता था। ठीक है श्यामनाथ जी, मैं आ रहा हूं। अर्जुन कपूर ने तुरंत हामी भर दी। श्यामनाथ जी के घर के बाहर 40 मिनट बाद अर्जुन कपूर श्यामनाथ जी के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी कार पार्क की, एक और महंगी मेबाक उनके बगल में रुकी।